तो हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि महादेव को हम लोग दूध चढ़ा क्यों रहे हैं। आप अगर हमारे धर्म के प्रति सवाल उठाते हो कि दूध क्यों चढ़ाते हैं भगवान को, आप गरीबों में बांट दो। आप बकरा क्यों काटते हो ईद के दिन? तो अभी जैसे 26 फरवरी आने वाली है जी, तो महाशिवरात्रि उस दिन है, बहुत भीड़ लगता है भक्तों की। तो ये महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? 1 साल 1.5 साल में भी रिलेशनशिप या रिश्ता खत्म हो जा रहा है, टूट जा रहा है, किसी का डिवोर्स हो जा रहा है। तो आज डेट में ऐसा रिश्ता फिर क्यों नहीं बन पा रहा है? कहाँ कमी आ रहा है? फिर बागेश्वर जी ने अभी एक इंटरव्यू में बोला कि जो लोग इस महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। इतने भीड़ भगदड़ में तो हम नहीं जा पाए इस बार, तो क्या हम देशद्रोही हो गए? क्या बिना मंदिर गए भगवान की भक्ति संभव है? कि कृष्ण भगवान जब गीता का पाठ सुना रहे थे अर्जुन को, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या था उनके लिए? बिल्कुल जादू टोना होता है, काला जादू होता है। जय श्री राम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेदारों का पॉडकास्ट। आज उन्हीं के टीम से हम हैं आज के होस्ट राजीव मौर्य, और हमारे साथ एक बहुत ही फेमस गेस्ट है जो कि इनके कारनामे भोपाल में बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे कि 2022 में बागेश्वर जी के साथ भोपाल के बिगेस्ट कथा कहलवाया, और 2024 में जो कि अभी कुछ दिन पहले ही इंद्रदेश जी उपाध्याय के साथ भोपाल के फिर से एक बार बिगेस्ट कथा कहलवाया, जिसमें हम लोग भी शामिल थे, जो कि हमारे दोस्त और हम वॉलेंटियर के रूप में थे। पंडित जी आपसे मिलने भी आए थे जब वो बन रहा था। तो और इनके मंदिर में बहुत सारे चमत्कार होते रहता है, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। और हैरानी की बात तो ये है कि दुर्गा माँ की कृपा से और पंडित जी की कृपा से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाता है वहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आज हमारे पॉडकास्ट में आप पधारे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि मतलब आप लोगों की दिनचर्या क्या रहता है? क्योंकि जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का पूरा टाइम या तो मस्ती करने में, या तो पढ़ाई करने में, या ये सब वीडियोज बनाने में जाता है। तो एक आप लोग की दिनचर्या क्या रहती है? देखिए, एक ब्राह्मण का जो साधक होता है, भगवान की पूजा के अनुरागी होते हैं। हमारी दिनचर्या ऐसी है कि सुबह प्रातः उठना, 4 बजे उठ के माँ भगवती को, पृथ्वी को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, उसके बाद स्नान ध्यान आदि संध्या उपासना करना और भगवान की चरण आदि से लगे रहना, और जब तप इत्यादि पूजन में अपने दिनचर्या का समय निकल जाता है। ऐसी हमारी दिनचर्या है। तो जैसे हमने देखा कि दुर्गा माँ का आप पूजा कराते हैं, बजरंगबली का, जो कि पंचमुखी बजरंगबली हैं जी। तो दुर्गा माँ के कितने रूप थे और कौन कौन से रूप थे? देखिए, पहले तो भगवती के 9 दिन के 9 रूप हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, चतुर्थम कूष्मांडका, पंचमम स्कंदमाते, षष्ठमम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि, अष्टमम महागौरी, नवम सिद्धदात्री। ये भगवती के 9 रूप हैं। 9 रूप की आराधना अलग अलग दिनों में की जाती है। तो क्या मतलब दुर्गा माँ की जैसे पूजा होता है तो कुछ नियम, कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है क्या, या ऐसे नॉर्मल भी हम लोग पूजा कर सकते हैं? वैसे तो देखा जाए कि पूजन पाठ जप तप इत्यादि के नियम हैं। मनुष्य को शुद्ध होके स्नान आदि कर्म करके भगवान के चरणों के अनुरागी रूप बन के वहाँ बैठे विराजमान हो, भगवान को विराजमान करे और शुद्ध आसन पर बैठे, स्वच्छ कपड़े पहने, दीपक प्रज्वलित करें, उसके बाद भगवती की आराधना करें, भगवान की पूजन करें। दुर्गा माँ का हम लोग बहुत ऐसे पंडाल बनता है, फिर जाके मतलब ऐसे दशहरा लगता है, उसके बाद पूजा करते हैं। तो अगर हम लोगों को घर में मतलब स्थापित करना हो दुर्गा माँ का मंदिर या कुछ ऐसे, देखिए, माँ भगवती की पूजा आराधना अगर घर में करनी है तो उसके लिए भगवती बढ़िया स्वच्छ आसन बिछाएं, घर में ईशान कोण में भगवती को विराजमान करें, पूर्व मुख उत्तर मुख की तरफ भगवती को विराजमान करें, उनको अच्छे से स्वच्छ कपड़े पहनाएं, स्नान आदि कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, भगवती की आराधना करें, अभिषेक करें, उनका ध्यान करें, जप करें, ऐसे करके उनकी पूरा पूजा आराधना करना चाहिए। तो मतलब कौन सा सही समय होता है स्थापित करने का, जिससे जनवरी फरवरी मतलब ये हम लोग की भाषा में बोला जाए? देखिए, भगवती की पूजन पाठ करने के लिए शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न और शुभ घड़ी देखी जाती है कि शुभ मुहूर्त हो, शुभ लग्न हो, शुभ घड़ी हो, उस हिसाब से भगवती को विराजमान करें। तो जैसे मुझे करना है अगर अपने घर में दुर्गा माँ का अगर मूर्ति स्थापित, तो किस दिन करेंगे तो सही रहेगा? जिस दिन का जो समय का लग्न चक्र होगा, उस लग्न चक्र के हिसाब से देख के शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी के हिसाब से भगवती की आराधना। सबके घर के हिसाब से वो देखा जाता है शुभ घड़ी, या मतलब नहीं, घर के हिसाब से नहीं देखा जाता। तो ये तो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा पंचांग के हिसाब से चली आ रही है। उसमें शुभ मुहूर्त देखे, शुभ लग्न देखे, जो आपके गुरु हैं, नजदीक हैं, जो मंदिर में पुजारी हैं, उन पुजारी जी समय लेके उनसे पूछ के
उस हिसाब से आप भगवती की आराधना पूजन पाठ स्थापना कर सकते हैं। तो अभी हमारे दर्शकों को आप ये बता सकते हैं कि कौन सा अभी मतलब सबसे अच्छा शुभ घड़ी है जिसमें कोई मूर्ति स्थापित कर सकता है? देखिए, अगर दुर्गा सप्तशती के लिए दुर्गा जी को विराजमान करना है तो गुप्त नवरात्रे आते हैं, घर में पूजन पाठ करना है तो पूजन पाठ के समय चौघड़िया देखा जाता है, चौघड़िया देखें उस हिसाब से पूजन पाठ की व्यवस्थाएं बनाएं। और अभी चैत्र के फाल्गुन मास चल रहा है, चैत्र आने वाला है, चैत्र के नवरात्रि आने वाले हैं 15 दिन बाद, महीने भर बाद, उसमें विराजमान करें आप चैत्री नवरात्रि में। तो दुर्गा माँ के मतलब जैसे मूर्ति स्थापित करें तो उसमें कौन सा ऐसे मंत्र पढ़ा जाता है? जैसे आप लोग कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? देखिए, वैसे दुर्गा सप्तशती में दिया गया है बीज मंत्र भगवती का सबसे परम तेजस्वी है माँ भगवती का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः। इस मंत्र से भक्त को परम प्राप्ति भगवती की होती है। ओके, मतलब इसका जैसे हम स्टूडेंट है तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। आप कोई भी साधक इस मंत्र को अगर जप करता है, तप करता है, पाठ करता है, पूजन करता है, नियमों का पालन करता है तो निश्चिंत भगवती उसको अपनी कृपा बरसाती है। तो अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है तो उनको मतलब दुर्गा माँ का आराधना करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए या कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? देखिए, अगर कोई कार्य है उस व्यक्ति का और वो बार बार उसमें असफलता की ओर हो रहा है तो भगवती के लिए पहले तो वो 41 दिन का अनुष्ठान करे। अनुष्ठान में मतलब क्या? अनुष्ठान में भगवती की दुर्गा सप्तशती का चालीसा करे, दुर्गा स्तोत्र का पाठ करे नियम से। ओके। और उसके बाद में दुर्गा स्तुति करे, दुर्गा स्तोत्र करे, दुर्गा कवच करे, दुर्गा कीलक करे, दुर्गा अर्गला करे। ये सब चीज़ें भगवती की दुर्गा के रहस्य हैं उसमें, दुर्गा सप्तशती में। उनका पाठ पूजन करे, नियम करे तो अपनी भगवती कृपा करती हैं। जैसे पहला वाला आपने क्या बताया मंत्र? पहले तो बीज मंत्र है, भगवती का पावरफुल मंत्र। जैसे कहा जाता है कि आपको कोई गुरु दीक्षा देता है, आपके जीवन में कोई गुरु बनता है तो आपके कान फूंके जाते हैं। ऐसे ही भगवती का एक बीज मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः। ये रामबाण है। अगर कोई भी साधक इस मंत्र का जप करता है नियम से, तप से, तो निश्चिंत उसको हमेशा हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। दुर्गा माँ का मतलब पूजा करने के लिए हम लोग को कौन कौन सामान मतलब यूज करना पड़ेगा? जैसे शंकर जी के लिए बेलपत्र चाहिए और भी जैसे उनको तो मतलब कोई भी फूल भगवती के लिए अकाउ के फूल लगते हैं, विशेष प्रिय हैं भगवती की आराधना के लिए। लाल पुष्प जिसे गड़हर का फूल बोला जाता है वह पुष्प भगवती को प्रिय है, वो पुष्प विशेष है। और रोरी है, चंदन है, चावल है। भगवान तो केवल भक्त का भूखा है, सामग्री का भूखा नहीं है उसका। ओके। भाव का भूखा है। आप किस भाव से भगवान की पूजन कर रहे हैं उसी भाव से आपको प्रतिफल मिलेगा। तो जैसे हम लोग घर में दुर्गा माँ का मंदिर बनाया है या मूर्ति बैठा है तो बहुत दिन हो जाता है, तो जैसे कोई मूर्ति पुरानी हो जाती है या उसका कलर छोड़ देता है, मतलब ऐसा, तो क्या हमें चेंज कर देना चाहिए दुर्गा माँ का या वही रखना चाहिए? भगवान की कोई भी मूर्ति हो, अगर अंगूठे से ये अंगूठा है, इस अंगूठे से ज़्यादा बड़ी प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए विराजमान। विशेष पहली बात तो यह है। और दूसरी बात, भगवान की अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, टूट जाती है या पुरानी हो जाती है तो निश्चिंत उसको बदल सकते हैं। खंडित मूर्ति की पूजन नहीं करते। तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा फिर से? तो वैसे तो घर में प्राण प्रतिष्ठा करी हुई मूर्ति नहीं की जाती प्रतिष्ठा, लेकिन हाँ, हम कहीं घर है, हमारा कक्ष अलग है या हम जिस निवास में रह रहे हैं थोड़ा दूर है भगवान की पूजन का कक्ष, तो उसमें प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन घर में हम प्रतिष्ठा नहीं कर सकते भगवान की। हाँ, पूजन पाठ जरूर कर सकते हैं भगवान का। अच्छा, मतलब घर में प्राण प्रतिष्ठा? घर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। तो फिर कहाँ पर किया जाता है? घर से थोड़ा सा दूर हो। ओके। या घर में फिर अलग कक्ष हो भगवती का या भगवान का, अलग कक्ष हो और उसके फिर हिसाब से पूजन पाठ की जाती है। हाँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों के घर में मतलब शिवलिंग बैठाया गया। जैसे पहले वो शंकर जी का कहीं और था मूर्ति, लेकिन जैसे न्यू घर बना तो उनको उखाड़ना पड़ा था, फिर कहीं और बैठाया गया। तो हाँ, उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन घर के कक्ष में नहीं हो सकती। घर के अंदर, घर से अलग कक्ष दिया जाता है भगवान के लिए। जैसा हमारा कक्ष बैठने का, भोजन करने का रहता है, अन्नपूर्णा रहती है हमारे घर में, वैसे ही भगवान का कक्ष होता है। हम लोग देखते हैं पंडित जी की महादेव का पूजा करते हैं हम लोग,
तो उनको जल भी चढ़ाया जाता है और बहुत सारा ऐसे दूध चढ़ाया जाता है। जैसे अभी हमारे घर पर रुद्राभिषेक हुआ था तो कम से कम हम लोग 15-20 लीटर एक दिन में उनको दूध चढ़ाते रहे थे। तो हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि महादेव को हम लोग दूध चढ़ा क्यों रहे, क्योंकि पानी से भी तो हो जाता है, या मतलब ऐसा क्यों? ऐसे मेरे मन में महादेव को लेकर बिल्कुल भी हेट नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है और बहुत सारे ऐसे हेटरों ने बोला भी है। तो इसका आप हेटरों का अच्छे से रिप्लाई दीजिए। देखिए क्या है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, दानव और दैत्य जब इसका संहार कर रहे थे तो समुद्र मंथन के उपरांत यहाँ एक विष निकला, उसमें 14 रत्न निकले। कल्प वृक्ष निकला, घोड़े, हाथी, लक्ष्मी, सब चीज़ें निकली। ऐसी मणि निकली, कौस्तुभ मणि निकली, कल्प वृक्ष निकले, ऐसे 14 रत्न निकले। उन्हीं रत्नों में से एक विष निकला। विष निकला तो जहर का प्याला था जो। अब उस जहर के प्याले के लिए देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से कि इसको कौन पिएगा, कौन धारण करेगा विष को, क्योंकि सब भगवान तो चाहते हमें मणि मिल जाए, हमें लक्ष्मी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, सब चीज़ें चाहते थे। लेकिन जब उसमें से हलाहल विष निकला तो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। सभी देवता घबरा गए कि इस विष को कैसे धारण किया अगर एक जरा सी बूंद भी अगर उसमें गिर गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसको तो पान केवल महादेव ही कर सकते हैं, ये और किसी के बस की बात नहीं है इसको पान करना। तो महादेव जी के पास गए तो महादेव जी ने कहा ठीक है, मैं इसको विष को पान कर लूँगा। जब महादेव ने इसको विष को पान किया तो भगवान का शरीर जलने लगा और काला पड़ने लगा कंठ भगवान भोलेनाथ को। अब देखा कि भगवान की ज्वलन ज़्यादा होने लगी, शरीर में हर एक अंग जलनशील होने लगा। अब जलन के कारण सभी देवताओं ने भगवान को जल ठंडा करने के लिए कंठ को उनके ऊपर जल चढ़ाया। उनको ठंडा करने के कंठ के लिए उनमें दूध अर्पण किया, उनके ऊपर घृत अर्पण किया। ऐसी पृथक पृथक सामग्रियों से भगवान को अर्पण किया ताकि शीतलता उनके ऊपर प्रदान बनी रहे। अब देखा होगा कि आपने जहाँ हम शिव जी के शिवालयों में जाते हैं तो भगवान के ऊपर घड़ा रहता है, वो शीतलता प्रदान करने के लिए रहता है। भगवान के कंठ पे जो शंकर जी के शिवलिंग में वो घड़ा जो चढ़ा रहता है वो इसीलिए चढ़ाया जाता है कि भगवान को शीतलता प्रदान हो। तो मतलब इसलिए हम लोग दूध चाहते हैं या पानी या घी कुछ जी। शिव जी को दूध या जल अर्पण करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। अच्छा, ये भी इसकी विशेष महत्वता है। हाँ, नहीं मतलब जैसे बहुत लोग सोचते हैं हाँ किसी गरीब को खिला देते हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं। सोचिए अगर विष को मतलब भगवान जी अपने अंदर नहीं लिए तो आज दुनिया पूरा खत्म हो नहीं तो हम भी तो देखते हैं जब इनके मौलानाओं की वो नवाज आता है तो बकरा ईद आती है, उसमें बकरा क्यों काटते हैं। आप अगर हमारे धर्म के प्रति सवाल उठाते हो कि दूध क्यों चढ़ाते हैं भगवान को, आप गरीबों में बांट दो, आप बकरा क्यों काटते हो ईद के दिन। हाँ, उनको जीवित रहने दो, जीवित रहने दो। हर पशु मारने की किसी की वो नहीं है, आप क्यों पशुओं को मारते हो। तो अभी जैसे 26 फरवरी आने वाली है जी, तो महाशिवरात्रि उस दिन है, बहुत भीड़ लगता है भक्तों की। तो ये महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। देखो भगवान की शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में शिव चतुर्दशी आती है। शिव चतुर्दशी आती है, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का प्रतीक का मिलन है। उस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव चतुर्दशी जो है वो हर महीने में चतुर्दशी को आती है, इसलिए शिवरात्रि कहा जाता है इसको। जैसे आजकल का मतलब जो जेनजी जनरेशन चल रहा है उसमें 1 साल 1.5 साल में भी रिलेशनशिप या रिश्ता खत्म हो जा रहा है, टूट जा रहा है, किसी का डिवोर्स हो जा रहा है। लेकिन पहले का जो था तो जैसे माता सती थी वो अपने एक वचन की वजह से वो त्याग दी अपना प्राण, या बहुत सारी ऐसी स्त्री थी जो अपने पति का हर एक बात मानती थी या हर एक वचन को पूरा करती थी। तो आज डेट में ऐसा रिश्ता फिर क्यों नहीं बन पा रहा है, कहाँ कमी आ रहा है फिर। देखिए कमी हमारे सनातन धर्म के कुछ युवा पीढ़ी जो है हमारे बुजुर्गों की नहीं मान रहे। बुजुर्गों की इसलिए नहीं मान रहे, जो आजकल देख रहे हैं युवा पीढ़ी अपने मन की कर रहे हैं। मन की करने के कारण कहीं कोई कुंडली मिलान नहीं कर रहा, कोई कुंडली मिलान नहीं करता, ग्रह नक्षत्र की स्थिति पैदा होती है, जब कुंडली नहीं मिलती तो वो युवा अपने हिसाब से शादी कर लेता, तो फिर निश्चिंत उसको पछतावा होता है। इसमें सबसे बड़ा हाथ कुंडली और कुंडली का है, विशेष तो कुंडली का है। आप कुंडली मिलान करेंगे, कुंडली मिलती है तो निश्चिंत है आपका जीवन उज्ज्वल है। कुंडली नहीं मिलती और आप उसके खिलाफ जाते हैं
तो जीवन आपका अंधकार की ओर है। ओके, तो मतलब इसका क्या उपाय है, कैसे मतलब आज के डेट में भी अगर कोई लड़का और लड़की का शादी हो रहा है तो वो अच्छा रिश्ता चले उनका, कैसे हम लोग ये उसके लिए कुंडली मिलान बहुत जरूरी विशेष है। अगर कुंडली अगर मिलती है तो ही अपने लिए आगे की बढ़ाई जाएगी, कुंडली नहीं मिलती तो निश्चिंत उसका जीवन अंधकार की ओर है। ओके, और कुछ मतलब इसमें ऐसा कुछ है क्या? विशेष तो कुंडली का ही विधान दिया गया, उसमें भ्रुकुट के मिलान मिलाया जाता है, ग्रह मैत्री मिलाई जाती है, लग्न चक्र देखा जाता है, ग्रह मैत्री मिल रही है कि नहीं, ये सब चीजें देखी जाती हैं। ये सब जरूरी होता है, जरूरी होता है कुंडली मिलान के विषय में। आज युवा पीढ़ी जो है ना वो कुंडली मिलान कर नहीं रहा। क्यों? कि उसका ही पश्चाताप वो देख रहा है कि वो अन्य समाज का है, वो अन्य समाज का है। लेकिन अगर आप कुंडली मिलाने की बात करते हैं तो निश्चिंत है उसका जीवन सफलता की ओर रहता है। कुंडली मिलान नहीं करते तो निश्चिंत उसका जीवन अंधे की और क्यों समाज से जोड़ते हैं और एक बंधन में बनते हैं तो एक दूसरे को एक दूसरे की व्यवस्थाओं के बारे में नहीं जानकारी रहती। तो उस ग्रह के हिसाब से उस चीज को देखा जाता है कि इनकी व्यवस्थाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। अगर ग्रह का चक्र मिलता है, लग्न चक्र में जो ग्रह बैठे हैं उन ग्रह का चक्र ग्रह से मिल रहा है तो निश्चिंत है उसका उज्ज्वला है। जैसे पंडित जी आपने इतना कुछ बताया तो आप अपना ओपिनियन दिल से बताइएगा कि ये जो लोग महाकुंभ में जा रहे हैं इतने भीड़ भगदड़ में और ट्रेन में इतना अत्याचार करते हुए जा रहे हैं, किसी को भी पत्थर मार दे रहे हैं, किसी को लात मार रहे हैं, शीशा तक तोड़ दे रहे हैं ट्रेन में, तो क्या ये वहां पे अपना पाप धुलने जा रहे हैं? तो उनका पाप धुल रहा है या पाप बढ़ रहा है? इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि किसी को नुकसान पहुंचा के कहीं कुछ करा नहीं जा सकता। 144 साल बाद महाकुंभ आया है। कुंभ तो 12 वर्ष में एक बार लगता है, अर्ध कुंभ 6 वर्ष में एक बार लगता है प्रयागराज में। लेकिन जो महाकुंभ आया है 144 साल बाद आया, अमृत का कलश आया है 144 साल बाद योग बना है, जो कि 14 जनवरी से मकर संक्रांति से शिवरात्रि तक का जो योग है, 26 फरवरी तक का जो योग है, ये अमृत योग है। तो हर एक इंसान चाहता है इसमें अमृत की डुबकी हम लगा लें। लेकिन अमृत की डुबकी सहजता से शीलता से लग जाए तो लगाना चाहिए, लेकिन किसी को नुकसान करके वहां पहुंचने से कोई मतलब नहीं है। तो क्या उनका पाप धुलेगा या बढ़ जाएगा? देखिए, पाप धुलने वाली बात तो यह है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फलीभूत की प्राप्ति होगी, निश्चिंत है। आज आपके कर्म अच्छे होंगे तो निश्चिंत है आपको कर्म की फलीभूति अच्छी होगी, और आपने किसी का दुराचार और किसी का गलत किया तो निश्चिंत है परमात्मा देख रहा है, गलत तो गलत होता है। तो जैसे बागेश्वर जी ने अभी एक इंटरव्यू में बोला कि जो लोग इस महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। इतने भीड़ भगदड़ में तो हम नहीं जा पाए इस बार, तो क्या हम देशद्रोही हो गए? नहीं, जबकि हम दिल से मानते हैं भगवान। देखिए, वो तो परम पूज्य बागेश्वर सरकार परमात्मा है, और कहा जाए कि वो आज के कलिकल युग में बाल स्वरूप में साक्षात हनुमान जी हैं उनके उसमें विराजमान। तो हम भी उनके पूज्य चरणों में दास प्रणाम करता है। लेकिन कही हुई बात महाराज जी ने कहा कि ये देशद्रोही है। हमें लगता है कि महाराज जी ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन अगर महाकुंभ में जाने वाली बात है तो निश्चिंत पब्लिक जा रही है वहाँ। आप देख रहे हैं जो व्यक्ति नहीं पहुँच पा रहा है, उसके बाद जो असाध्य है बेचारे किसी के उस पर चढ़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं। ये तो है, आप नहीं पहुंच पाए लेकिन अमृत यहाँ आया, आपके घर में जल है, उसमें स्नान कर लीजिए, पुण्य के सहभागी आप भी बनेंगे। अभी कुछ समय बचा है, उसमें आप जा सकते हैं। जब भगवान के हाथ में ये सब कुछ, मतलब चलना फिरना, कब क्या करना, कर्म करना, तो इतने सारे लोग मर जाते हैं, जैसे सेना मर जाते हैं हमारे बॉर्डर पर, या कोई दुर्घटना हो गई थी, इस सब को तो भगवान रोक सकते थे ना, तो फिर मतलब क्यों नहीं रोकते हैं ये सबको? नहीं, देखिए, रोकने वाली बात यह है, ये तो सृष्टि का संचार का नियम है। भाई आप निश्चिंत है, आप अच्छा करेंगे तो दानव दैत्य तो आपके पीछे लगे रहेंगे ना। ऐसे ही हमारे सैनिक हैं, सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारे लोगों की रक्षा कर रहे हैं, तो दानव दैत्य उनका संहार करने के लिए आ रहे हैं। तो उनको तो भगवान बचा भी सकते थे ना? तो उनका ही बचाया हुआ तो है, जब तो उनके दानव, भगवान ही प्रतिकारक है आज पृथ्वी युग में, कि भगवान की कृपा है जब तो हम बच पा रहे हैं। आज उनको सच्चे सामर्थ्यवान बनाया सैनिकों ने। तो ये सब तो मतलब बहुत दूर दूर की बातें हुई देशद्रोह की। आप अपने मंदिर में जो हमारे पंचमुखी भगवान जी हैं, हनुमान जी, उनके बारे में कुछ अगर हमारे दर्शकों के बारे में बताए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, निश्चिंत है आज के कलिकल युग में भगवान हनुमान जी विराजमान हैं,
सरकार विराजमान है पंचमुखी, और वहाँ अगर जो भी भक्त पंचमुखी सरकार की कृपा पाना चाहता है तो निश्चिंत वो वहाँ जाता है और भगवान को प्रणाम करता है, और वहाँ जो जिस प्रकार से अर्जी लगाता है उसके मनोरथ कार्य पूर्ण होते हैं। और अर्जी का विधान वहाँ ये है कि आप 11 शनिवार 11 मंगलवार आप जाएं और हनुमान चालीसा के वहाँ सरकार को पाठ सुनाएं, पंचमुखी सरकार को। आप ही करते हैं क्या? नहीं, हम नहीं करते, वहाँ आप स्वयं करते हैं। लोग जाते हैं वहाँ भगवान को प्रणाम करने, वहाँ अर्जी बांधते हैं और उनको नियम पूर्वक वहाँ पाठ सुनाते हैं और 11 परिक्रमा लगाते हैं पंचमुखी सरकार की। ऐसे कई लोग हैं जो दीनहीन जाते हैं और वहाँ से हंसते हुए आते हैं। जब 11 अर्जी हो जाती हैं उनकी तो निश्चिंत है उनको फल की प्राप्ति होती है। किसी एक का ऐसा स्टोरी है क्या जो आपके मंदिर में ऐसे मतलब बहुत ऐसे समय में है, लेकिन अभी ऐसे कई हैं, कई लोग हैं जो मंदिर का पेज है, पंचमुखी हनुमान दुर्गा मंदिर का जो पेज है उस आईडी पे आप जाएंगे तो निश्चिंत उस आईडी पे ऐसे कई लोगों की वीडियोज डली हैं, फोटोज डली हैं जो कि दीनहीन आए हुए हैं, प्रेत बाधा से ग्रसित रहे, अपने भूत प्रेत से बाधा से ग्रसित रहे, किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी के संतान नहीं हो रही। ऐसे भगवान की उन्होंने जब अर्जी लगाई वहाँ और उनकी पेशी की 11 मंगलवार और 11 शनिवार, तो निश्चिंत उनको फल की प्राप्ति हुई है। भूत प्रेत में विश्वास करते हैं क्या? क्योंकि आज का जो युग है ना, साइंस का युग है, तो साइंस तो भूत प्रेत को नहीं मानता है और हमको ये माना है कि कुछ काली शक्ति है जो हमारे यूनिवर्स में घूम रही है, लेकिन भूत प्रेत होते हैं क्या सच में? नहीं, सत्य में होते हैं भूत प्रेत, वही तो बाधा बन के लग जाती है इंसान को, वही तो भूत है। और भगवान इनकी बाधाओं को दूर करने के लिए हनुमान जी महाराज विराजमान है कलयुग में। और कलयुग में भूत बाधाओं को करने के लिए निश्चिंत हनुमान महाराज जी महाराज विराजमान है। और ये सत्यता है कि प्रेत और बाधाएं जरूर हैं। तो आपने देखा है क्या कभी भूत? नहीं, बिल्कुल देखा है, बिल्कुल होता है। और ऐसा स्टोरी आपके जो मतलब अभी तक घटा हो ऐसा? नहीं, स्वयं के जीवन में तो नहीं, लेकिन कई लोगों के जीवन में ऐसी अनुभूति देखी है, देखने को मिली और देखती भी कि सरकार के दरबार में कई लोग आते हैं प्रेत बाधा से ग्रसित और निश्चिंत भगवान की वहाँ कृपा पाते हैं और अर्जी लगाते हैं तो निश्चिंत उनकी प्रेत बाधा दूर होती है। एक तो कोई स्टोरी बता दीजिए जो मतलब ऐसे घटा हो, आप शुरू से अंत तक उसमें मतलब शामिल हो। यहीं पास में भोपाल की थी एक माता जी, उनको एक प्रेत लगा था। हाँ। उनके प्रेत था, वो आई वहाँ अर्जी लगाई और जब दास को तो थोड़ा सा अनुभूत भगवान की कृपा से हो जाता है कि इसको क्या दिक्कत है, उस दिक्कत के वो विधान जो बताया प्रेत बाधा वाला, वो प्रेत बाधा वाला विधान उसने किया तो निश्चिंत उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे घट गई। आप उस आईडी पे जाएंगे तो कई ऐसी चीजें हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे को कभी भूत प्रेत भगवान ना करे ना पकड़े, लेकिन अगर पकड़ लिए तो हमें क्या करना है? तो निश्चिंत आप आइए सरकार के दरबार में, आपको निश्चिंत प्रेरणा मिलेगी। तो क्या मतलब प्रोसेस रहता है? वहाँ कुछ नहीं है, 5 लौंग लगाया रखिएगा, एक नारियल लाल कपड़ा और उसमें बांध के, और आपकी जो प्रार्थना है वो प्रार्थना वहाँ बांध के कह दीजिए और 11 परिक्रमा लगाइए, 11 हनुमान चालीसा के पाठ करिएगा और निश्चिंत है वहाँ आप भूत प्रेत से ही नहीं, जितने भी आप मंगलवार शनिवार आप वहाँ जाओगे तो निश्चिंत आपके जीवन में उजाला प्रकट होगा। और हनुमान चालीसा की तो ऐसी शक्ति, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। तो भगवान तो निश्चिंत ऐसे हैं कली कालयुग में कि उनसे कौन मुकाबला कर सकता है। सच बताए तो हम सबसे बड़े वाले भक्त हैं बजरंगबली का। बहुत बढ़िया। और कुछ कोई भगवान माने या नहीं माने, लेकिन अगर हम कोई भी कार्य स्टार्ट करने से पहले हम बजरंगबली का जरूर नाम लेते हैं जी। और सुबह सुबह हम उठते भी है ना तो बजरंगबली मेरे मुख पर जरूर होती है। बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए, जरूरी है। और कुछ ऐसा क्वेश्चन है रैपिड एंड फायर, मतलब हम ये कहे तो आपके भाषा में एक लाइन में आपको जवाब देना है। तो क्या पूजा पाठ सच में एक इंसान के जीवन में बदलाव लाता है? गुरु जीवन में जितने जरूरी हैं उतना ही जरूरी हमारे पूजन पाठ हमारे जीवन में जरूरी है। जीवन में इंसान के गुरु उतना ही जरूरी है जितना पूजन पाठ जरूरी है, मार्गदर्शन के लिए। मार्गदर्शन के लिए जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो हम शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो स्कूल जाते हैं तो हमें गुरु मिलता है, गुरु मिलता है तो वहाँ ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है। ऐसा ही हमारे जीवन में पूजन पाठ भी जरूरी है। अगर हम पूजन पाठ नहीं करेंगे तो निश्चिंत हमारे जीवन में अंधकार छा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई मेरा न्यू घर बन रहा है या अभी मेरा घर है, उसमें अगर हमको मंदिर लगाना है तो कौन कौन सा भगवान का ऐसे हम मंदिर रखें कि एकदम पूरा मेरे घर में सुख समृद्धि रहे? देखिए, भगवान को सबको मानो, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए, एक पे विश्वास करना चाहिए, इष्ट एक होना चाहिए और एक का ही पूजन करना चाहिए। मानो सबकी, लेकिन
एक पे विश्वास होना चाहिए निश्चिंत, चाहे हनुमान जी हो, चाहे भगवती माँ दुर्गा जी हो, चाहे आपका भगवान शिव हो, एक पे आस्था रखो, लेकिन प्रणाम सबको करो। तो मतलब किसी एक का सबसे पहले मूर्ति स्थापित करना चाहिए। मूर्तियां सबकी रखो, भगवान सबको विराजमान करो, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए इंसान का। मूर्ति तो सबकी रखो, लेकिन 3 मूर्तियों से ज्यादा नहीं होना चाहिए घर में। क्या बिना मंदिर गए भगवान की भक्ति संभव है? देखिए, भगवान की भक्ति बिना मंदिर जाए संभवता है, लेकिन दिल से होना चाहिए। जब भाव से आप पूजेंगे तो ही, ऐसा नहीं कि आप शूद्र है और छल कपट भरा है मन में और मन में विकार हो रहे हैं, दिन रात आप दारू वेश्यावृत्ति में लगे हैं और फिर आप कहें कि भगवान हमारा कार्य कर दे। तो ये संभवता है कि आप शुद्ध होंगे, भगवान के प्रति आस्था रखेंगे, भगवान के प्रति साधना रखेंगे, जब तब नियम संयम का कार्य करेंगे, घर में बैठ के स्वच्छ आसन पर बैठें, स्वच्छ विराजमान हो, उसके बाद में ही आपकी ये फली प्राप्ति होती है। कि कृष्ण भगवान जब गीता का पाठ सुना रहे थे अर्जुन को, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या था उनके लिए? देखिए, भगवान ने गीता जी में संदेश ये दिया है सबसे महत्वपूर्ण, कि हर एक इंसान को सदाचार, मनुष्य को अपना जीवन निछावर करना चाहिए और उसको परस्पर रखना चाहिए, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, हिंसा की भावना नहीं रखना चाहिए, परस्पर भावना रखना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य के प्रति सजगता रखनी चाहिए, सहनताशीलता रखनी चाहिए और हमेशा क्रूरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश है। ओके, तो मेरा तो एक मतलब अपना मेरा पर्सनल सवाल है, जैसे हम लोग छोटे छोटे कामों को लेकर स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, तो इस चीज़ से मुक्ति के लिए हम लोग कैसे मतलब हैंडल कर सकते हैं इस चीज़? देखिए, अगर मनुष्य तनाव में आता है तो तनाव आने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत भगवान की आराधना करे और अपनी कर्म करता जाए तो निश्चिंत सफलता की और विजय प्राप्त होता है। ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रहों का जीवन में हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ग्रह की दशा चाल चलता है, ग्रह 15 दिन के हिसाब से चलता है। अगर ग्रह आपके अनुकूल नहीं है तो निश्चिंत आपके जीवन में प्रभाव गलत डालेंगे। तो क्या जादू टोटके ये जो होते हैं हमारी किस्मत में क्या कुछ बदलाव ला सकती है या मतलब कुछ चेंजेस ला सकती है? देखिए, बिल्कुल जादू टोना होता है। टोटका होना कि किसी व्यक्ति के प्रकार से किया गया, उसके प्रभाव को प्रभावशाली नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। काला जादू होता है? बिल्कुल होता है। आप कार्य किसी के अमुक नाम से नाम लेके कार्य करेंगे तो निश्चिंत है उसका जीवन में प्रतिशोधक तो संचार होगा। आपका सबसे प्रिय धार्मिक श्लोक कौन सा है? मतलब ये आप बता दीजिए हमको भी। हमारा सबसे धार्मिक श्लोक है भगवान की भगवती की आराधना का प्रतिफल, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः, और एक है पंचमुखी सरकार का बालाजी का ओम हम हनुमते नमः। तो ये पढ़ने से हमारे जीवन में क्या इफेक्ट पड़ता है? हमारे जीवन में उजाला आता है और संचार की प्रगति होती है। निश्चिंत है आप इन मंत्रों का जाप प्रतिदिन करेंगे। ओम हम हनुमते नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः। निश्चिंत अगर कोई साधक इस साधना के लिए करता है तो उसके जीवन में उजाला आता है और निश्चिंत वो प्रतिफल अपनी उत्तर उन्नति करता है। कितने दिन करना रहता है ये? वो तो जीवन पर्यंत जब तक करना चाहें, एक समय लक्ष्य लेके करें, जब तक है जब तक करिए। आपने मतलब बहुत अच्छा हमको समझाया। सच बताए तो हम एक यूथ हैं और यंग जनरेशन से रिलेट करते हैं, और सच में हम मेरा पूरा टाइम पढ़ाई में, नहीं तो घूमने फिरने में, नहीं तो वीडियो बनाने में जाता है, और उतना सनातन के प्रति नॉलेज नहीं था। बहुत सारी चीज़ें ऐसे था ना कि ऐसे अविश्वसनीय लगता था कि मतलब इसको क्यों हम लोग करते हैं, लेकिन आपने जो रिलेट करके बताया ना, सच में मेरी आंखें खुली कि हाँ, सनातन के प्रति लोगों को, हर कोई को आना चाहिए। तो एक आप मैसेज कुछ ऐसे हमारे यूथ को दे दें जिससे सनातन के प्रति वो अपना मतलब प्रेम बढ़ाए। देखिए, आज के युवा वर्ग को मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भगवान के चरण अनुरागी बने रहें तो निश्चिंत है आपका कल्याण हो जाएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि युवा पीढ़ियों से, आज के भाई और बहनों से, कि मंगलवार और शनिवार विशेष तौर से समय नहीं मिल रहा है तो मंगलवार और शनिवार को परिवार सहित भगवान के दर्शन कराएं और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो पाठ करने से, हनुमान चालीसा से हमारे सारे कष्टों को दूर होंगे और भगवान के चरणों में बने रहेंगे और निश्चिंत आपके जीवन में एक उजाला आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आज आए हमारे सेट पर। थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन कोई बात, ये सबसे बड़ा आपका बड़ापन है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको क्या सीखने को मिला, आप कमेंट करके बताओ।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक न्यू पॉडकास्ट में, तब तक देखते रहो आप बेदारों को।